लोकसभा चुनावों का ऐलान होने से पहले बीजेपी एमपी की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी, लेकिन पहले दो चरण की वोटिंग के बाद से ही वो बैकफुट पर दिखाई देने लगी है, क्योंकि पार्टी के बागी नेताओं ने उसकी लुटिया डुबो दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में लोकसभा चुनावों में अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन चुनावों के बीच बीजेपी में कई सीटों पर हुई बगावत के बाद हालात बदल गए हैं। बीजेपी के कई बागी नेता दूसरे दलों की टिकट पर चुनावी मैदान में कूद गए हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बाद उसका राज्य की सभी 29 सीटें जीतने का दावा भी कमजोर पड़ गया है। हालात ये है कि बीजेपी के नेता 1 दर्जन सीटों पर अपनी हार की आशंका से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। विंध्य क्षेत्र, जिसे बीजेपी अपने लिए सेफ मान रही थी, वहां बागियों ने उसकी हालत खराब कर दी है। सतना लोकसभा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक नारायण सिंह त्रिपाठी बसपा की टिकट पर मैदान में है और सीधी सीट पर पूर्व बीजेपी सांसद अजय प्रताप सिंह पार्टी छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने बीजेपी के ठाकुर और ब्राह्मण वोट में जबरदस्त सेंधमारी कर दी है। बगावत के चलते मुश्किल में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गुना शिवपुरी सीट से सिंधिया 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार वो पाला बदलकर बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में है। तो सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने भी बीजेपी वाली रणनीति चली है और मजबूत स्थानीय उम्मीदवार मानवेंद्र यादव को मुकाबले में उतारा है। लेकिन इस बीच बीएसपी ने धनीराम चौधरी को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। धनीराम बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ है, बीजेपी के लिए इस बार एमपी में बागियों ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।